पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। उस प्रोजेक्ट को हम लोग मान के चलते थे ये शुड बी डेड, और बहुत अच्छा रन कर गया तो अच्छा, तो ये नेगेटिवनेस पूरी हट गई। और जैसे कैमरा के सामने हम कभी रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, तो आज जो कर पा रहे वो भी नहीं कर पाते। नमस्कार, मेरा नाम हरीश चंद्र मौर्य है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं बाय प्रोफेशन आईटी में वर्क करता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग विद माय टीम। चीज़ें ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं क्लब हाउस में हम लोग बैठते थे, हम लोग शेयर मार्केट की डिस्कशन करते थे और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन करते थे, बिज़नेस में क्या करें और क्या नेक्स्ट करें। तो एक दिन क्लब हाउस को मैं जब रोल कर रहा था तो मैंने एक हाउस देखा जिसमें मेडिटेशन की चर्चा हो रही थी। तो वो मेरे को मेडिटेशन आज नहीं तो कल करना था, मुझे ये चीज़ें अंदर से थी लेकिन स्टार्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं उस हाउस में घुसा और वो हाउस विद इन 5 मिनट्स क्लोज़ हो गया। लेकिन मैंने उसमें से एक किसी कोऑर्डिनेटर जो वहाँ पे क्लब को रन कर रहे थे उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि मुझे भी इस मेडिटेशन के ग्रुप से जुड़ना है। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन किया था और मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा ग्रुप है और इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने हर रोज़ एक जूम की लिंक आती थी और उसमें मैं जुड़ता गया। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा था कि मेरे को मेडिटेशन सीखना था, वो भी सिखाने वाली कोई लड़की है, तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिल गया था कि बैठने के लिए, तो मुझे बैठने का कि मैं आराम से बैठ पाऊँगा करके, क्योंकि करना तो है। अगर हमारा कुछ चीज़ से हम लोग को मोटिवेशन मिल सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें मेरे अंदर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट की और मैं उसमें सेटअप करते गया। तो वो जो मास्टर थे उन्होंने मुझे, हम लोग मॉर्निंग सेशन में लेता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता था बिकॉज सो मैनी थॉट्स आर रनिंग इन माई माइंड। उसके बाद उन्होंने मेरे को 1-1 मिनट करके बढ़ाना स्टार्ट किया कि आप हर रोज़ 1 मिनट बढ़ाइए। तो इस प्रोसेस में हम लोग बैठते थे और ये सेशन हर रोज़ होता था जो कि एकदम फ्री है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिट थी। ऐसी हम लोग तो मॉर्निंग में उठते थे लेकिन हम लोग के पास एक वो मिल चुका था कि जहाँ पे अब हम लोग को मेडिटेशन भी करना है। तो ये जब हम लोग ग्रुप में बैठते थे, हम लोग ने ग्रुप की जब बातें सुनी तब हमको बहुत चीज़ें रियलाइजेशन हुआ। तब हमको ऐसा लगता था लोग क्या बात कर रहे हैं। ये हमको लगता था कि हो सकता है कि इनको ये फील भी हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे माइंड में आती थी। लेकिन हमसे भी बोला गया कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करो। मैं बोला मेरे को कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है, मैं आपको क्यों शेयर, मेरे को कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को जब ये बात 6 महीने बाद समझ आई कि मैं ऑटोमेटिकली, पहले मेरे बहुत नेगेटिवनेस आती थी, कोई भी प्रोजेक्ट चालू करते थे तो आई विल बी ऑलवेज सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, लाइक अगर उसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, कितना लॉस हो सकता है। ये थॉट हमेशा हम लोग के दिमाग में आता था एज ए बिजनेस कि हम लोग कितना से स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी आता है लेकिन उतना क्षमता नहीं है। पहले जब आती थी तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को हम लोग मान के चलते थे ये शुड बी डेड, और बहुत अच्छा रन कर गया तो अच्छा, तो ये नेगेटिवनेस पूरी हट गई। और जैसे कैमरा के सामने हम कभी रिकॉर्डिंग नहीं किए थे तो आज जो कर पा रहे वो भी नहीं कर पाते। शायद ये भी एक उसी की देन है। उसके बाद हमने नज़रिया बदला। हमने जब वहाँ पे लोगों में देखा कि वो किसी को जज नहीं कर रहे हैं, ये हमने खुद रियलाइज़ किया है कि जब हम सेशन में बैठते थे, हम लोग को भी नहीं पता था किस शहर किस क्षेत्र से आ रहे हैं, लेकिन कोई उनको जज नहीं करता था, उनका प्रोफेशन क्या है, वो अपनी किस स्थिति में। इवन आज भी हमको किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं और जब भी कुछ होता है तो वी आर कनेक्टेड। हमारी कभी भी इतनी पर्सनल टॉक्स नहीं हुई, लेकिन सबको आपको ऑटोमेटिकली ये विज़न दिखता गया। तब मुझे पता चला कि मैं एक PSSM से जुड़ा हुआ हूँ और जो हम लोग जिस यूथ से जुड़े हुए थे वो पायमा करके था। उसके बाद PMC हिंदी में मैंने बहुत से वीडियोस देखे जिसको देख के मेरे को और चीज़ें क्लैरिटी आई जो पहले चीज़ें नहीं थी कि मैं ये कैसे अचानक से इसमें आ गया इस रास्ते पे। और अब मैं लोगों को जज नहीं करता हूँ, जो जैसा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये चीज़ें क्यों आ रही है, अब मैं लोगों को देखता हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मैं सोचता था ये आदमी गलत है, ये ड्रिंक कर रहा है, ये गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो मेरे को पहले उनको गलत लगता था। अब मुझे समझ आता है कि ये चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व, बिकॉज हमको ये रीज़न पता चल गया। ये चीज़ें हमने PMC में बहुत से आप वीडियोस देखेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि ये उनके कुछ कार्मिक ऐसे थे जिनके कारण वो आज इस चीज़ों पे आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहले मैं उनको जज करता था, अब मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ कि शायद मैं भी उनकी स्थिति में रहता या वैसा कर्म किया होता तो मैं भी वैसे ही कुछ कर रहा होता। अब मैं उनके लिए एक सद्भावना भेजता हूँ और जब भी मौका मिलता है तो उनसे भी हम लोग एक टॉक करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट है। बिकॉज ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने ऐसी चीज़ें हासिल की जो मैं 2 साल से, लाइक आपके पास पैसा है और आप प्लॉट खोज रहे हो लेकिन आप प्लॉट खरीद ही नहीं पा रहे हो,
ये मेरे साथ ऐसा हुआ। और लेकिन आफ्टर 2 इयर्स जब मैंने विपस्सना एक बार किया तो वो भी मेरे को बहुत इफ़ेक्ट किया। उसके बाद मेरी लाइफ और चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। जब मैं काम नहीं किया 10 दिन तो मेरी जो लाइक वॉट एवर द इनकम जो है जनरेशन वो ऑटोमेटिकली डबल हो गया बिना काम किए। हम लोग का काम ऑनलाइन है लेकिन वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया उस 10 दिनों में। और उस समय मैंने बहुत से ऐसे प्लॉट खरीद लिए जो मैं 2 साल से खरीद रहा था। आप लोगों को भी ये सुन के लग रहा होगा कि मैं ये चीज़ें क्या बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें मेरे को भी पहले ही ऐसी लगती थी कि ये जो बोल रहे हैं या तो पैसा दिया गया होगा या तो इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद फील होगा। ये आपको बस क्या करना है, मैं भी सिर्फ ट्रेन में बैठा था। यू शुड बी ऑन द गेम। अगर आपको गेम को समझना है कि यू आर गोइंग टू विन और लूज, सही है कि गलत, आप सिर्फ ट्रेन में बैठे रहो बिना कुछ सोचे। जब आपको जिस दिन ये समझ आ जाए कि पूरी पत्ता गलत है तब उसमें से एग्जिट कर जाना। लेकिन ये चीज़ें होंगी नहीं। मैंने भी सिर्फ बना रहा। मेरे को बहुत बार बोला गया कि एक्सपीरियंस शेयरिंग करो, तो मैंने को भी ऐसा लगता था कुछ आ ही नहीं रहा, मैं क्यों एक्सपीरियंस शेयरिंग करूँ। तो लेकिन आप ये चीज़ें आपके सराउंडिंग से आपको पता चलेगी, आपको लोगों से पता चलेगा जो आपको जानते हैं, जो भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और अब जैसे आप प्रोजेक्ट को वर्क कर रहे हो, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने स्पिरिचुअल में भी बहुत अपने आप को आगे बढ़ाया है। और मेरे लाइफ में खुद ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें आ गई जो मेरे को अब लोग भी जो मिल रहे हैं वो भी मेरे को स्पिरिचुअल से ही इन्वॉल्व है, वैसे ही लोग मिल रहे हैं। तो मेरी अब जो सर्कलिंग है और क्लबिंग है वो ऑटोमेटिकली और अच्छी हो गई है। पहले भी अच्छी थी लेकिन पहले जैसे हम लोग हम तो नहीं पीते लेकिन बार में हमको बैठना पड़ता था, अब हम नहीं बैठते हैं। बिकॉज बैठते भी है तो एक वाइब्रेशन ऐसा आता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे टाइम का बहुत कोई बाहर से आया है, यूएस से 2 दिन के लिए आया तो हम लोग बैठते थे, लेकिन इस बार मैं बैठा तो मेरे को बहुत ही ऐसा लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, इतना एनर्जी मेरे को आ रहा था। तब से मेरे को उस दिन ये भी अनुभव हुआ कि शायद अब मैं ऐसे क्षेत्रों में बैठूँ भी ना, बिकॉज ये मेरी एनर्जी को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है करके। तो ये सारे चीज़ें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में आप भी फील करो। मैं ये चाहता हूँ एज ए यूथ आप एक बार ट्राई करो और आप कुछ नहीं करना, बिना एक्सपेक्टेशन से आना। मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, इवन आज भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यही बोला कि यू शुड बी ऑन द गेम। आपको गेम तभी पता चलेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। गेम में नहीं रहोगे तो आपको गेम पता ही नहीं चलेगा कौन जीत रहा है या फिर कौन हारेगा। आप सिर्फ बने रहो। नहीं कर पा रहे हो तो हर रोज़ मैंने भी यही किया, 2-2 मिनट करके ही अपने आज मैं बैठता हूँ तो 45 मिनट्स में एक बार में विदाउट ऑफ एनी कोई थॉट्स, विदाउट ऑफ एनी मूवमेंट इन माई बॉडी। लेकिन समटाइम्स ऐसा दिन भी आते हैं जहाँ आपके इतना ज़्यादा आप नहीं वो कर पाएंगे फीलिंग। तो आप ये चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जज ना करें और आप एक बार कोशिश करें और 6 महीने तक करें। और जब भी स्टार्ट करें कोशिश ये करें कि हर रोज़ आधे घंटे इन्वॉल्व करना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे। आप जो भी स्टेज में हो लाइफ में, और 6 महीने बाद अपने आप से खुद क्वेश्चन करना। और अगर आंसर नहीं मिलता है 6 महीने बाद, फिर से 6 महीना करो। बस आधे ही घंटे देना है, आप सिर्फ बिना कुछ सोचे करते जाओ। कहीं ना कहीं आपको जिस दिन ये लग जाए कि ये चीज़ें पूरी गलत है तो गेट आउट फ्रॉम द गेम, और आपको अच्छा लगेगा, ये मेरे को श्योरिटी है। और ये मैंने खुद भी रियलाइजेशन किया है। आई एम द बैक बेंचर ऑफ द स्कूल, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो हमसे बड़ा कोई वो नहीं होगा। ये आपको भी अपने लाइफ में भी ये चीज़ें फील हो, ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। धन्यवाद।